देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता का 15वां अध्याय का श्लोका नंबर 11 पढ़ रहे हैं। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं दोहरा रही हूँ, मेरे पीछे आप दोहराने की कोशिश करना ताकि मेरी वाचा शुद्ध हो सके। यतन्तः योगिन च एनम् यतन्तो योगिनः च एनम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृत आत्मनः यतन्तः अपि अकृतात्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः न एनं पश्यन्ति अचेतसः यतन्तः योगिन च एनं यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृत आत्मनः यतन्तः अपि अकृतात्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः न एनं पश्यन्ति अचेतसः यतन्तः योगिन च एनं यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृत आत्मनः यतन्तः अपि न एनं अकृतात्मनः पश्यन्ति अचेतसः। न एनं पश्यन्ति अचेतसः कोई दोहराने की कोशिश करेगा? यतन्तः योगिनः च एनं यतन्तः योगिन च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृतात्मनः यतन्तः अपि अकृत आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। और कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। अनुवाद तथा यस प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य: अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पद पर होते, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी है और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तः अपि अकृत आत्मनः कहलाते। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्द में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वतितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं अर्जुन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान्
सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभे च कृपा सिंधुभे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इस 15वें अध्याय का ये जो श्लोक है, यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। इस श्लोक को थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। हमने देखा है पुरुषोत्तम योग है, इसमें बताया है कि अश्वत्थ वृक्ष है जो कि परछाई जो आध्यात्मिक जगत है उसकी परछाई दिख रही है, उसके बहुत ब्रांचेस फैले हुए हैं। भगवान फिर बताते हैं कि सब जीव मेरे अंश है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत कैसा है? बंद है हम इस भौतिक जगत में। ये क्या है हमारे लिए? जेल है। जैसे जेल में कैदियों को जो कुछ अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को जेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उन्हें कुछ वहां पे जो पनिशमेंट मिलते, शिक्षा मिलते, उसके द्वारा वो समझ सके और सुधर सके, इसलिए उनको पनिशमेंट देने के लिए, उनका सुधार होने के लिए उन्हें जेल में रखा जाता है। अभी हमने भी कुछ अपराध किया है, भगवान से ईर्ष्या की है कि भगवान ही क्यों भोग कर रहे हैं, हमें भी भोग करना है। और यही अपराधों के कारण हमें भी इच्छा निर्माण हुई कि हम भी भगवान के जैसे आनंद मनाए, और उसी कारण हम इस भव बंधन के जो ये जेल है, तुरुंग है, इस तुरुंग में हम बंधे हुए। और ये बंधन किस कारण से है? क्योंकि हम भगवान का हमारा रिलेशन भूला चुके हैं। हमारे भगवान के साथ क्या रिलेशन, वो हम भूला चुके हैं, और वो भूल के कारण हम बंधे। और ऐसे बंधे हुए जीव इस जगत में आते हैं। और ये जो 6 इंद्रिय मन के साथ, ये 6 इंद्रियों के कारण उसमें क्या होता है? वो संघर्ष करते, वो घोर संघर्ष करना पड़ता है उनको, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। आंख समझ नहीं पाते कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और सुनने के काम करते हैं, लेकिन हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ये समझ नहीं पाते। कौन नहीं समझ पाते? उसका ही ये श्लोक से अपना रिलेशन है कि यतन्तः योगिन च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। जो आत्मा को जानते, आत्मा में स्थित है, ऐसे जो योगी जन है वो समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान का मेरे साथ रिलेशन। का दूसरा पार्ट क्या है? यतन्तः अपि अकृत आत्मन। जो समझ ही नहीं पाते हैं, कितना भी प्रयत्न कर लो, उन्हें कितना भी लोग समझाओ, आपने अनुभव किया होगा या आप लोगों को अनुभव आया होगा, या जब हम भक्ति में नहीं थे तब पहले वाला हमारा जो अनुभव था उसमें भी हम देख चुके हैं कि हमें कितना भी कहे कि आप जप करो, भगवत गीता पढ़ो, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाते तब हम बताते हैं, तब लोग हमें यही कहते हैं हमें टाइम ही नहीं है। हम दिन भर परिश्रम करते हैं तो टाइम हमें मिलता नहीं है, तो हम पढ़े कब?
जब करे कब, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्यों करना है। उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो समझ नहीं पाते। ऐसे ये 2 पार्ट में ये श्लोक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम। तो इसके पहले बताया था पहले वाले श्लोकों में कि जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी जो कर्म है या वो जो इंद्रियों पे, सूक्ष्म इंद्रियों पे जो अंकित हो चुके हमारे डिजायर्स वगैरह, वो लेके वो अगले शरीर में जाते हैं। ये कौन सोच पाता है? जिसको इसका ज्ञान है वही। अभी हमें मालूम है कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ रिलेशन क्या है। हम चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें बता दिया है कि हम क्या है, भगवान के सेवक है। और हमें क्या करना है, कोई भी परिस्थिति में हो, एन केन प्रकारेण हमें केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। हम भगवान के सेवक है। जब हम भूल जाएंगे कि हम सेवक है और जब हम मैं करने लग जाऊंगा तो क्या होगा, हम बंध जाएंगे। मैं के जगह मेरा ये शरीर है और मेरे शरीर में कौन है, आत्मा है। आत्मा को हम पहचानेंगे तो हमारी दृष्टि क्या होगी, सब लोगों में हम आत्मा को ही देख पाएंगे और फिर हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण सुन रही थी, वहां पे उन्होंने बताया है कि एक जन दारू पी रहा है, एक जन आम का अचार खा रहा है और एक एप्पल खा रहा है। इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? कौन सी चीज आपको, कौन सी कृति आपको सर्वश्रेष्ठ लग रही है? बताओगे आप कोई? हरे कृष्ण माता जी, एप्पल हाँ, सर्वश्रेष्ठ एप्पल है, एप्पल। यस राइट, आपने बराबर पता है कि एप्पल ये खान जो खा रहा है वो क्या है, वो सत्व गुण में है। ऐसा उन्होंने कंपैरिजन किया है। और आचार खाने वाला जो है वो रजोगुण में है और जो दारू पी रहा है वो क्या है, तमोगुण में। तो वो तमोगुण आदमी को हम कितना भी बताए लेकिन वो सुनने वाला नहीं। वो क्या बोलता है, मैं भी रस पी रहा हूँ, आप भी रस पी रहे हो, एप्पल का रस पी रहा है, मैं द्राक्ष का रस। वैसे तो इससे कहते हैं कि चावल और गेहूं के इससे भी दारू बनती है। तो दारू पीने वाला कभी मानेगा नहीं। और आज ही मैंने एक मंदिर में गई थी मैं, वहां पे वो जो माता जी है उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि उसके उनके हस्बैंड कमाते तो बहुत है, ट्रैक्टर वगैरह कुछ सामान इधर को उधर सीमेंट वगैरह लाने का काम करते। बोले पैसा तो भरपूर मिलता है लेकिन वो पैसे को क्या करते हैं, अपने साथ जो साथी है उनको भी दारू पिला देते हैं और खुद भी दारू पी के पड़े रहते हैं। और जब उनको बोलने जाते हैं कि आप ऐसे क्यों करते हैं, दारू नहीं पीना चाहिए वगैरह, तो वो बोलते हैं आप मुझे बोलने वाले कौन है, मैं कमा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, आपसे आपको उससे मतलब क्या? तो ऐसे लोगों को हम समझा नहीं पाते हैं। तो ये कब समझेंगे, जब उन पे भगवान की कृपा होगी तभी वो समझ पाएंगे। और भगवान की कृपा कब होती है हमारे ऊपर, जब हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन पाठन कीर्तन श्रवण जो कुछ है वो सब जब हम नित्य नियम से करते हैं, केवल आज कर लिया 10 दिन के बाद करेंगे ऐसा नहीं, नित्य नियम से। देखो हमें भोजन समझो हम भोजन 2 बार दिन में लेते हैं क्या नहीं? तो जैसे हम रेगुलरली 2 बार भोजन लेते हैं, दूसरे दिन भी 2 बार लेते हैं, दूसरे बार लेते हैं, तीसरे दिन लेते हैं, चौथे दिन लेते हैं, यानी हर रोज हमें भोजन की जरूरत रहती है ये शरीर को संभाले रखने के लिए। यदि ये शरीर संभाल के नहीं रखेंगे तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? इसके लिए एक उदाहरण, एक प्रश्न पूछा था एक भक्त ने एक प्रभु जी को कि प्रभु जी आप बोलते हो कि योगा करने से ये होता है वो होता है, लेकिन आप तो बोलते हैं सूर्य नमस्कार करो, तो सूर्य नमस्कार करने से भक्ति कैसी बढ़ती है? तब उन्होंने बताया था कि सूर्य नमस्कार करने से भक्ति नहीं बढ़ती है, अपना शरीर स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भक्ति कर पाने में सहायता मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम सूर्य नमस्कार कर ले तो हो गई हमारी भक्ति, नहीं। भक्ति के लिए सपोर्टिंग, और हमें इसमें भी बताया है उपदेश अमृत में कि जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है वो चीजों को हमें स्वीकार करना है और जो प्रतिकूल है
उनको हमें छोड़ देना है। और भगवान भी कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। हम जिस तरह से हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान भी हमारे साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान बैठे कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरी तरफ देखेंगे, तो वो भी आनंदी हो जाएगा। वो नहीं तो कैसे होता है, कुछ बच्चे रहते अपने माँ बाप को अनाथालय में सॉरी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, बेचारे माँ बाप वेट करते रहते हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मैं बेटे से बात करूंगी। और वो कभी कभार आके मिलता है तो तब उनके चेहरे देखना चाहिए, कितनी खुशी होती है उनको कि मेरा बेटा आया, ये हुआ वो हुआ, बातें करने लगता। लेकिन बेटे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेटे को कुछ फर्क नहीं महसूस होता। वो अपना मिलना हो गया कि तुरंत चले जाता है। लेकिन दोबारा और अपना बेटा वापस आएगा इस आशा के साथ वो वृद्ध माता पिता वहां रहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी वैसे सोचने को गए तो ये हमारी भी थोड़ी बहुत गलती है। थोड़ा मैं बाजू को हटके बता रही हूँ, शायद आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन आज का माहौल यदि देखे तो आज सब घरों में लेडीज क्या है, वर्किंग करते, काम करते, काम पे जाते, तो उसे बच्चे संभालने के लिए टाइम नहीं रहता है। उस वक्त वो अपने बच्चों को पालना घर बोलो या केयर टेकर बोलो या जो भी प्ले सेंटर बोलो, जो भी हो उसमें बच्चों को रखती है। और यही वहाँ का जो उनपे असर होता है बच्चों पे, उसी असर के कारण बड़े के बच्चे भी क्या करते हैं, अपने परिवार में क्या बोलते हैं, झगड़ा ना हो या फिर इंटरफियर, आज इंटरफियर शब्द यूज किया जाता है कि सास कुछ बोलने को गई तो बोलते हैं कि ये इंटरफेयर कर रही है, ससुर कुछ बोलने को गए तो ये बोलते हैं इनको क्या लेना था, इन्होंने सिर्फ इतना देखना चाहिए कि हमें खाने पीने को मिल रहा है बस। ऐसी सोच आज बच्चों की भी हो गई है। तो कहीं जाके हम सोच सकते हैं इस पे, और इस पे कुछ सॉल्यूशन निकलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे यही सॉल्यूशन अपना प्रभुपाद जी ने हमें पूरे परिवार को एक साथ बांधने का एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि हम सब मिलके बैठे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कथा कीर्तन, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, उनका आख्यान, इस पे ही चर्चा करें और भक्ति में आगे बढ़ते रहे और भक्ति में हम सपोर्ट करते रहे, एक दूसरे को कमियां ना निकाले। एक भक्त थे, उनको दूसरे की कमियां निकालने की बहुत आदत थी, और ये ऐसा करता है, वो वैसे बोलता है, ये तो ऐसा ही है, वो वैसे ही। एक बार प्रभु जी बोले, हमने बोला कि प्रभु जी आप देखा है कि आपने के आकाश का कलर कैसा है? तो उन्होंने बोला आकाश का कलर, तुरंत नीला बोल दिया। प्रभु जी ने उन्हें पूछा कि आपने देखा है आकाश का कलर नीला ऐसा? आप इसकी गलतियां निकालते, उसकी गलतियां निकालते, ये ऐसा है वो ऐसा, क्या आपने कभी उसको देखा है करते? उसको यानी हमारी आत्मा, क्योंकि ये सब कार्य कौन करवाती है? आत्मा करवाती है। तो देखा है क्या? यदि हमने आत्मा को देखा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा है कि वो वैसा है? वैसे एक उदाहरण भी बताया गया था कि एक बच्चा था, उसके पिताजी डेथ हो गई थी और घर में उनकी बॉडी गिरी थी और रो रहा था, मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए। और दूसरी ओर बोल रहा है इनको लेके जाओ, क्यों? क्योंकि स्मेल आने लग गई थी। तो इधर बोल रहा है लेके जाओ, किसको लेके जाओ? तो डेड बॉडी को। और गया कौन? आत्मा निकल गया, लेकिन उससे पता नहीं है कि कौन गया, कौन गया, किसके लिए रो रहा है, वही उसको पता नहीं है। तो ये हमें जब पता हो जाएगा आत्मा का ज्ञान, तो हम कभी दुख में डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और सुख में उछल कूद नहीं करने लग जाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या है, सुख हुआ तो उछल कूद करने लग जाते हैं
और दुख हुआ तो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि ये नॉलेज ही नहीं है, हम अज्ञानी है, तो क्या होता है, बहुत परिश्रम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है वास्तविक हमें 2 टाइम खाने के लिए जितना लगे, हमारे बाकी की जो जरूरतमंद जो चीजें, उसके लिए जितना पैसा लगे उतना पैसा कमाए, और बाकी का समय हम यदि हमारे आत्मा के उन्नति के लिए यूज करें। ये बताने वाला कौन है? जो इसको जान सकता है। और ये कौन बता सकता है हमें? हमारे गुरु। इसलिए तो बोला है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी गुरु के पास जाओ और उनको प्रश्न पूछो। कौन से प्रश्न? आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, ना इधर उधर के प्रश्न। और उनकी सेवा करो। सेवा करो यानी वो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे, उन इंस्ट्रक्शन का, उन उपदेशों का, उन सूचना को हमें पालन करना है। जब हम ये करने लग जाएंगे तो हम भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। और ये शुद्ध हो गए तो हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, इसको पूछना उसको पूछना ये करने की जरूरत नहीं। और भक्ति में ही हम डटे रहेंगे। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पोता पोती है, दोता दोती है, उन्हें भी हम इसमें भक्ति में लाने की कोशिश करेंगे। वो यदि भक्ति में आ गए तो देखना है क्या, सोने पे सुहागा ये क्या नहीं। हर परिवार में यदि सब लोग भक्ति में आते हैं तो मुझे लगता है कि अपने देश का काया पलट हो जाएगा। पहले जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, कहलाता था हमारा भारत, वो बनने में कुछ टाइम नहीं लगेगा यदि घर घर भक्ति का वातावरण फैल गया, सब जन भक्ति करने लग गए और हंसी खुशी मजा से रहने लग। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, जो भक्ति में नहीं हो, लोगों को क्या लगता है, मैं कुछ रिसोर्ट जाऊं या कुछ जैसे गोवा वगैरह, ऊटी वगैरह, क्या क्या बोलते हैं, ऐसे स्थानों पे जाऊं तो वहां पे मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन भक्त को पूछा तो भक्त क्या कहेगा, मुझे तो केवल आनंद कहाँ मिलता है? मंदिर में। मंदिर में जब मैं आरती में जाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, तब मुझे आनंद मिलता है। और यही आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का जो पथ है, उस पथ का अनुसरण करना है। और उस पथ के अनुरूप हमें आगे चलते हुए सबको साथ लेके हुए चलना है और सबको बताना है कि क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही आपको करना है, दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब हम हमारे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा मार्ग सुकर हो जाएगा। और इसमें जो बताया हुआ यतंत अपि कृत आत्मनः, यानी जो जानते नहीं है कि भगवान क्या है, और जिसे पता नहीं है, जिसका मन विकसित नहीं हुआ है और आत्म साक्षात्कार जिसे प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोग प्रयत्न करके भी नहीं समझ पाते। वे लोग भी समझने लग जाएंगे और योग पद्धति का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन स्वरूप सिद्ध न होने के कारण भी समझ नहीं पाते। लेकिन जब वो इस पद पर चलने लगेंगे तो वो भी स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगी कौन है? तो भक्ति योगी। हमने कर्म योगी देखा, ज्ञान योगी देखा, ज्ञान योगी देखा, हठ योगी देखा। सभी योगियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति योगी को ही भक्ति योगी समझ पाता है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतर हो रहा है, ये भक्त ही समझ पाता है, दूसरा कोई समझ नहीं पाता। और ये हमारी समझ हमें दूसरों को भी देना है ताकि वे भी भक्ति में आ सके। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि जो हमें मालूम हुआ है वो हम दूसरों को बांटना है, अन्यथा हत्यारे कहे जाएंगे, उसे भी आत्महत्या कहते हैं। तो इसलिए हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान हमें सबको बांटना है और हंसी खुशी भगवत धाम जाने के लिए हमें प्रयास करना है। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। कोई कुछ कहना चाहेगा?
ताकि मैं भी सुन पाऊँ, कुछ मेरे नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाए। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं सिर्फ इतना ही मुझे जो ज्ञात होता है वह यह था कि जैसे यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, और फिर ऐसे लोग कितना भी प्रयत्न कर ले वे जो सत्य है उसे देख नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमें आत्म साक्षात्कार के पथ पर हमेशा चलते रहना बहुत जरूरी है। और यह हमारा सौभाग्य है कि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हमारे लिए ये बहुत ही मार्ग सुगम कर दिया। और इसीलिए उन्होंने भी ये बताया था कि सिर्फ ये आपके स्वयं के लिए मार्ग सुगम नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपका कर्तव्य है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि वे बहुत ही दयालु है, तो वे चाहते हैं कि हर कोई जो है वह वापिस कृष्ण धाम लौट कर आए। और इसीलिए उन्होंने यह हमें आदेश भी दिया है कि हम सबको कृष्ण उपदेश बताते रहे। और बताना भी इतना आसान कर दिया उन्होंने कि करना क्या है, तो सिर्फ हरि नाम करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे और राम प्रभुपाद जी राम ने राम। आकर इस प्रयास को और भी आसान कर दिया एबीसीडी के स्वरूप में, कि हमें सिर्फ भक्तों का संग लेते रहना है, ग्रंथों का पठन करना है, सुबह भागवतम, शाम को भगवत गीता, जपा करना है और केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करना है। यहाँ तक कि आप थक चुके हो, आप घर पे नहीं बना सकते हो, तो देखिए कितना अच्छा सौभाग्य है कि आज कृष्ण प्रसाद आपको गोविंदास के रूप में, मधुरम के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में उपलब्ध है। और वहां से आप प्रसादम मंगवा कर कृष्ण प्रसाद का सेवन कर कर आपके शरीर के एक और एक अणु को कृष्णमय बना सकते हैं। और जब भी हो विग्रहों की सेवा कीजिए। अभी तो हमारे जगन्नाथ जी बीमार है, लेकिन 4 तारीख को वे जब बाहर आने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा जगन्नाथ महोत्सव हम बनाने वाले हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप अभी से वहां पर आने की जो है मनसा बना लीजिए, और बिना भूले उस दिन आप सबको आना है। जो छोटी सी झांकी निकलेगी उसमें सम्मिलित होना है, और जहां हो सके वहां पर कृष्ण नाम का प्रसारण करना है। जैसे हमारे बहुत से भक्त अभी मार्वेल ज़ेफायर में कल से भगवत गीता का 108 जो महत्वपूर्ण श्लोका है उस पर शाम को 7 बजे चर्चा शुरू हो रही है। तो यदि आप आसपास कहीं रहते हैं तो बिना भूले शाम के 7 बजे शनिवार को मार्वेल ज़ेफायर क्लब हाउस पहुंच जाना है, ताकि वहां पर भी आपको भक्तों का संग मिले और भगवत गीता के जो महत्वपूर्ण 108 श्लोक है उसका फिर से अध्ययन, मनन, पठन हो। क्योंकि जब आप इस मार्ग पर चलते हो तभी इस मार्ग पर चलकर हम जो है आगे बढ़ पाएंगे और आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्णा।